कहीं बहुत पुरानी और डरावनी गांव की बात है, जिसका नाम रामपुर था। इस गांव में एक भूत बसा हुआ था जिसे रामू भूत कहा जाता था। रामू भूत गांव के पुराने हवेली में वास करता था। रामपुर गांव के लोग बहुत ही डरपोक और विश्वासी थे। वे रात को अपने घरों में बंद होकर सोते थे, क्योंकि वे मानते थे कि रात को रामू भूत बहुत बदमाशी करता था। एक दिन गांव के एक बहादुर लड़का नामक आर्यन ने फैसला किया कि वह रामू भूत के साथ सामना करेगा। लोग उसकी मजाक करने लगे, लेकिन आर्यन ने अपना इरादा बिना डर के बदला नहीं। रात के समय आर्यन ने वो हवेली की ओर बढ़ते हुए देखा जहां रामू भूत रहता था। वह धीरे धीरे हवेली के अंदर चला गया और अचानक रामू भूत के सामने खड़ा हो गया। रामू भूत के आंखों में डर का साया था, लेकिन आर्यन ने उसके पास जाकर कहा, मुझे डर नहीं है। क्या तुम वाकई इतने बुरे हो? रामू भूत थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर वह आर्यन से बात करने लगा। उसने अपनी कहानी सुनाई, जिसमें वह एक बार किसी कारणवश भूत बन गया था और अब वह कर्मों के बल पर मुक्त होने के लिए अपने पाप को प्रायश्चित करना चाहता था। आर्यन ने रामू भूत की मदद की और उसे अच्छे काम करने का मौका दिया। इसके परिणामस्वरूप रामपुर गांव में डरावनी घटनाएं बंद हुई और लोगों ने रामू भूत के प्रति अपनी दृढ़ विश्वास बदल दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी के दिल में अच्छे भावनाएं हो सकती हैं, चाहे वो भूत हो या मनुष्य। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यह कहानी है एक पुराने और डरावने हवेली की, जिसका नाम भूतिया हवेली था। यह हवेली किसी छोटे से गांव में स्थित था और उसका नाम रामपुर था। इस हवेली के बारे में गांव वाले बच्चों के बीच में कई कहानियां फैल चुकी थीं और हर कोई उसे डरावना स्थान मानता था। एक दिन गांव का एक छोटा लड़का नामक राजू हवेली के पास गया। वह बहुत ही साहसी और उत्साही था और वह यह चाहता था कि वह हवेली के भूतों के बारे में सच जाने। राजू ने हवेली के पास जाकर दरवाजे पर खटकते हुए कहा, मुझे यहाँ आपके भूतों के बारे में सच्चाई जाननी है। हवेली के दरवाजे की चुटकी खुली और वह अंधेरे हवेली के अंदर बाहर निकलकर आए एक बूढ़ी औरत के पास जा पहुंचा। उसकी आंखों में बड़े ही भयंकर और दुखी दृष्टि थी। राजू ने कहा, आपको क्या हुआ दादी? आप इतनी दुखी क्यों हैं? बूढ़ी औरत ने कहा, मेरा नाम सुशीला है बेटा, और मैं यहीं एक समय पर एक सुखमय जीवन बिताने आई थी, परंतु एक दिन इस हवेली के भूतों ने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया। राजू ने उससे विस्तार से कहानी सुनने के लिए कहा और सुशीला बूढ़ी औरत ने उसे एक महिला की कहानी सुनाई। यह कहानी कई वर्ष पहले की है, जब हवेली में एक युवती नामक विद्या रहती थी। विद्या बड़ी ही सुंदर और साहसी थी और वह गांव के लोगों के लिए एक सजीव पुस्तक की तरह थी। वह गांव के बच्चों को सिखाने में लगी रहती थी और उन्हें नेकी करने की बढ़िया बातें सिखाती थी। एक दिन विद्या गांव में अचानक गायब हो गई। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गई और क्या हुआ। कुछ लोग कहते थे कि वह हवेली के भूतों के शिकार हो गई और उन्होंने उसे किसी अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। उनकी कहानी सुनकर राजू ने सुशीला के पास जाकर कहा, दादी, मैं आपकी मदद करूंगा। मैं विद्या को ढूंढने का प्रयास करूंगा और इस हवेली के भूतों को डरा दूंगा। सुशीला ने राजू के उत्साह को स्वागत किया और उसे एक पुराना मैप दिया, जिसमें हवेली के अंदर के कमरों की सूची थी। राजू ने मैप की मदद से हवेली के अंदर जाने का प्लान बनाया और उसके साथ अपने दोस्तों को भी लिया। वे हवेली में पहुंचे और अंधेरे कमरों की तलाश करने लगे। हर कमरे में वे अजीब और डरावनी चीजें देखते थे, परंतु वे हार नहीं मानते और आगे बढ़ते रहते थे। एक कमरे में वे विद्या को बंद देखते हैं और उसे छुड़ने का प्रयास करते हैं। बीते कई घंटों के प्रयासों के बाद वे विद्या को स्वतंत्र करते हैं और वह सुरक्षित रूप से हवेली से बाहर निकल आती है। विद्या की छुट्टी के बाद राजू और उसके दोस्त अपने गांव में वापस आते हैं और वे सुशीला को विद्या के साथ जोड़कर खुश दिखाते हैं।
यह कहानी सिखाती है कि साहस, नेकी और आत्मविश्वास की मदद से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है और अच्छाई हमें हमेशा बड़े बुराई के सामने आगे बढ़ने के लिए मदद करती है। भूतों की जगह पर अक्सर हमारे डर और अंधकार ही हमारे असफलता के पीछे का कारण होते हैं। यहाँ कहानी एक पुराने हवेली की है जिसे रघुनाथ हवेली कहा जाता है। यह हवेली एक छोटे से गांव के किनारे स्थित है और हवेली बहुत ही पुरानी और डरावनी है। एक समय की बात है, गांव में एक बड़ा मेला लगा था और हवेली के मालिक विक्रम सिंह ने सोचा कि वह इस मेले को बड़े धूमधाम से मनाएंगे। वह ने हवेली की सजावट करवाई और मेले के लिए तैयारियां शुरू की। मेले के दिन सभी गांव वाले मेले में उपस्थित थे और मजा कर रहे थे। हवेली के पास एक पुराना अबंदन घर था जिसे कहा जाता था भूतिया घर। गांव के लोग बताते थे कि वह घर भूतों का घर है और रात को वहां अजीब अजीब आवाजें आती है। जब रात की पालकी की तरह काली रात आई तो विक्रम सिंह ने दोस्तों के साथ एक आदर्श बनाने का निश्चय किया कि वे भूतिया घर में रात बिताएंगे। वह सब तैयार हो गए और अबंदन घर की ओर बढ़े। घर के अंदर वे एक पुरानी तस्वीर के साथ बड़े भूतिया कमरे में पहुंचे। अचानक वहां से अजीब आवाजें आने लगी और वे अपनी तरफ देखते हैं तो वहां एक भूत खड़ा था। भूत उनके पास आया और विक्रम सिंह से बोला, मुझे यहाँ अकेले छोड़ दो, मैं भूत हूँ और तुम्हारा कुछ नहीं करूँगा। विक्रम सिंह और उसके दोस्त डरकर अपने कमरे में लौट आए और सोचने लगे कि वे क्या करें। कुछ ही देर में वे यह फैसला कर लिया कि वे उस भूत को मदद करेंगे। वे फिर से भूतिया घर में वापस गए और भूत से मिलकर कहे, हम तुम्हारी मदद करेंगे पर तुम्हें हमारी एक शर्त माननी होगी। भूत राजी हो गया। उसकी शर्त थी कि वे उसकी आत्मा को शांति दिलाएं और उसकी प्रार्थना करें जिससे वह मोक्ष पा सके। विक्रम सिंह और उसके दोस्त ने उसकी आत्मा की शांति के लिए एक पूजा आयोजित की और भूत की आत्मा को शांति मिली। इसके बाद भूतिया घर में वह अजीब अजीब आवाजें बंद हो गई और वह हवेली के मालिक के लिए शुभ और सुखमय दिन आए। यह घटना गांव में बड़ा चर्चा का विषय बन गई और विक्रम सिंह और उसके दोस्तों के बड़े यश मिले। इस तरह की रोमांचक भूतों की कहानियां हमें हमारे अतीत की ओर जाने के लिए मजाकिया और सोचने पर मजबूर करती है। यह भूतों की दुनिया के साथ हमारे दुनिया का रंगीन और मजेदार संगम हो सकता है। यह एक बड़े ही डरावनी और मजेदार भूतिया कहानी है जिसमें एक पुराने हवेली का जिक्र है। इस हवेली के बारे में कहा जाता है कि वह अखिलेश गुप्ता नामक व्यापारी के द्वारा बनवाई गई थी और यह किसी बड़े खजाने के सदियों से छिपे रहस्यों को छिपा सकती थी। एक बार की बात है, एक बड़ा ही साहसी युवक नामक विक्रम हवेली में एक रात बिताने का निश्चय किया। वह बड़े ही उत्साह से अपनी सफर की तैयारी करने लगा। हवेली में पहुंचकर उसने देखा कि वह बहुत ही भूतिया और डरावनी दिखती है, लेकिन उसने अपने आत्मविश्वास में कमी नहीं की और एक कमरे में विचार किया। विक्रम ने उस कमरे के दरवाजे को खोला और वहां कुछ बड़े ही अजीब चीजें पाई, जैसे कि पुराने जादू के पुस्तकें, सोने के सिक्के और एक विशेष प्रकार की पुरानी चाबियां। उसने एक पुरानी पुस्तक खोली और वहीं एक विशेष भूत कथा पढ़ी जिसमें एक गुफा के बारे में कहा गया था जिसमें एक महाखजाना छिपा हुआ होता है। विक्रम ने उस भूत कथा को पढ़कर यह निश्चित कर लिया कि वह गुफा को खोजेगा। वह अपने साथी दोस्तों को लेकर गुफा की तलाश में निकल पड़ा। गुफा पहुंचकर उन्होंने देखा कि यह बहुत ही अजीब और भूतिया स्थान है और वहां एक पुरानी महाकवि के अनुसार खजाने की ओर जाने ले जाने वाले कई राजमार्ग होते हैं। विक्रम और उसके दोस्त बड़े ही उत्साहित थे, लेकिन गुफा के अंधेरे में चलते समय वे भूतों की कड़ी तरह की रोकटोक से गुजरने लगे। ये भूत उन्हें चुनौतियों से गुजरने के लिए प्रेरित करते थे, लेकिन विक्रम और उसके दोस्तों का उत्साह और साहस न थमा। आखिरकार वे गुफा के गहरे हिस्सों में पहुंचे और खजाने को ढूंढ लिया। खजाने का पता चलने के बाद वे उसे बाहर लेकर निकले और हवेली वापस आए।
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भूतों के सामने साहस, आत्मविश्वास और उत्साह से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। जब हम डर को पार करते हैं तो हम कई अद्भुत और मजेदार अनुभवों का हिस्सा बन सकते हैं। कहानी एक छोटे से गांव के आसपास के एक भूतिया जगह के बारे में है, जिसे गांव वाले भूतों की वार्ता सुनकर डरते थे। इस जगह की खास बात यह थी कि वह एक पुराने हवेली के पास बसा हुआ था, जिसमें कई सालों से कोई नहीं रहा था। कहानी की शुरुआत। एक दिन गांव का सबसे बड़ा युवक राज और उसके दोस्त अर्जुन और मोहन ने तय किया कि वे उस भूतिया हवेली में एक रात बिताएंगे। उन्होंने अपने खुद के विचारों को बाहर निकालकर गांव के लोगों को हराने का इरादा किया। हवेली में रात। जब रात का समय आया तो तीनों दोस्त अपने साथ टॉर्च और अन्य आवश्यक चीजों के साथ हवेली की ओर बढ़े। हवेली में आकर वे महसूस करने लगे कि वहां अजीब आवाजें आ रही थी और दूर से दिखने वाले अजीब रूपों की संकेत मिल रही थी। उनका डर बढ़ गया, लेकिन वे वादा कर चुके थे कि वे पूरी रात यहाँ रुकेंगे। रात के बीच वे अजीब घटनाओं का सामना करने लगे। उन्होंने भूतों के पास चिरागों की रोशनी में उनके आवाज सुनी और वे आकर्षित हो गए। भूतों का राज। एक विशेष भूत ने उन्हें अपने साथ बुलाया और उन्हें हवेली का इतिहास बताया। इस हवेली के मालिक एक साहूकार थे जो लंबे समय तक यहाँ रहते थे, लेकिन एक दिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद वे भूत बन गए। वे अपने जीवन में अच्छे लोग थे और अब वे भूत बनकर यहाँ फंसे थे। अपने अदृश्य रूप में अकेले ही दुखी रहते थे। राज, अर्जुन और मोहन ने उनके दर्द को सुनकर उनके साथ समय बिताने का निर्णय किया और उनके साथ खुशहाल रहने का आलम दिया। जब दिन की रोशनी आई तो तीनों दोस्त अपने गांव वापस लौट आए और लोगों को इस अनोखे अनुभव का बयान किया। यह कहानी उनके दोस्ती, सहानुभूति और भूतों के साथ की अद्भुत जगह की एक मिसाल है, जो हमें यह सिखाती है कि हमें दूसरों के साथ सहानुभूति और मदद करनी चाहिए, चाहे वे अदृश्य हो या दृश्य। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुराने हवेली की बात है। यह हवेली बहुत ही पुरानी और डरावनी दिखती थी और लोग कहते थे कि वहां रात को भूतों की आवाजें आती थीं। गांव के बच्चे और युवाओं में एक दिन यह तय हो गया कि वे हवेली में रात बिताएंगे और देखेंगे कि क्या सचमुच में वहां भूतों की आवाजें आती हैं या नहीं। रात को सभी युवाएं हवेली की ओर बढ़ी और अंधेरे में हवेली के दरवाजे को खोल दिया। वे सब अंधेरे के साथ बड़े ही डर से भरे हुए थे, लेकिन वे अपना डर पर्व नहीं कर रहे थे। जब वे हवेली के अंदर गए तो वहां पर बड़े ही डरावने दृश्य से मिले। दीवारों पर अजीब अजीब चित्रकलाएं थीं और अजीब अजीब ध्वनियां आ रही थीं। वे अपने डर से सजग थे, लेकिन उन्होंने देखा कि कोई भूत नहीं था। युवाओं ने हवेली के अंदर अधिक से अधिक दरवाजे खोले और हवेली के हर कोने में जांच की, लेकिन कोई भी भूत नहीं मिला। वे सब एक दूसरे से हंसी मजाक करने लगे, क्योंकि वे अब यकीन कर चुके थे कि यह अफवाहें थीं। वे हवेली के अंदर थोड़ी देर और बिताने लगे और तभी एक छोटी सी दरवाजे की ओर ध्यान देने लगे। वे उस दरवाजे को खोलने का फैसला किया और वहां पर एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, जो बड़े ही डर से भरा हुआ था। युवाएं उस बच्चे को संबोधित किया और पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? बच्चा डर के मारे हुए था और उसने कहा, मुझे यहाँ भूतों ने बंद कर दिया और कहा कि मैं इस हवेली में ही रहूं। युवाओं ने उस बच्चे को बचाने का फैसला किया और उसे अपने साथ गांव ले जाने का निर्णय लिया। वे बच्चे को सुरक्षित तरीके से गांव वापस ले आए और उसकी देखभाल की। बच्चे के माता पिता भी बहुत खुश हुए कि उनका बेटा सुरक्षित है। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने समझा कि हवेली में भूतों की आवाजें बस अफवाह थीं और यह बच्चा जो वहां छुपा हुआ था वहीं आया था। हवेली की डरावनी बातों का सच्चाई में कोई सबूत नहीं था और यह कहानी गांव के लोगों के बीच में एक मजाक बन गई। इसके बाद
उन्होंने यह सिखा कि हमें किसी चीज को बिना सबूत के मानने से पहले उसकी जांच करनी चाहिए और अफवाहों से बचना चाहिए। और इस घटना के बाद से वह हवेली के पास से डर की बातों को भूल गए और वह हवेली में बिना किसी डर के जा सकते थे। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुराना हवेली खड़ी थी। यह हवेली बड़ी ही डरावनी और भूतिया मानी जाती थी। गांव वाले इसके पास से गुजरने से भी डरते थे और रात को कोई भी उसके पास जाने से बचता था। इस हवेली का मालिक एक बूढ़े आदमी था जिनका नाम राजनाथ था। वह हवेली में अकेला रहते थे और वह भूतों की कहानियों में विश्वास नहीं करते थे। वह यह मानते थे कि भूत और प्रेत बस मानवों की मनोबल कमजोर करने के लिए डरावनी कहानियां होती है। एक दिन राजनाथ की मित्र रामू उसके पास आया और उससे कहानियों के बारे में बात करने लगा। रामू ने राजनाथ से कहा, तुम यहाँ क्यों अकेले रहते हो? हवेली के भूतों के डर के बावजूद तुम एक बार उनका सामना क्यों नहीं करते? राजनाथ हंसते हुए बोले, मेरे दोस्त, मैं ऐसी बकवास कहानियों में विश्वास नहीं करता। मुझे कोई डर नहीं होता। रामू चुपचाप बैठ गया और अगले ही दिन वह राजनाथ के साथ हवेली में घुस गया। जैसे ही वे हवेली में पहुंचे, वे अद्भुत आवाजों की ओर मुड़ गए। राजनाथ हंसते हुए बोले, देखो, कुछ भी नहीं है। यह सब तुम्हारे मन की बनाई हुई बातें हैं। रामू डर के मारे थे और वह जानवरों की तरह तेज रफ्तार से भागने की कोशिश कर रहे थे। वे जब बाहर आए तो उन्होंने देखा कि हवेली के द्वार पर एक भूत खड़ा है जिसकी आंखें लाल थी और वह भयंकर दिख रहा था। रामू राजनाथ की ओर दौड़ते हुए बोले, राजनाथ, भागो, यह सचमुच भूत है। राजनाथ भी डर के मारे थे, लेकिन वे भी वही कह रहे थे कि यह सब सिर्फ मनोबल की बातें हैं। लेकिन जब वे भूत की ओर बढ़े तो वे देखे कि भूत अचानक रुक गया और दरारों से रोने लगा। राजनाथ और रामू के दिल में भी डर छाई गई, लेकिन वे भी भूत की दरारों के साथ खड़े रहे। दरारों से रोते हुए भूत ने कहा, मुझे माफ कर दो। मैं एक समय इस हवेली का मालिक था और मेरे साथ बुरे लोगों ने कुछ बुरे काम किए। मैं अब इस हवेली में फंसा हुआ हूँ और मुझे शांति नहीं मिल पा रही है। राजनाथ ने भूत से कहा, तुम्हारे किए गए कर्मों का सफलता करने का समय आ गया है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुमको अपने कर्मों के लिए पछताना चाहिए। इसके बाद राजनाथ और भूत ने मिलकर हवेली को पुनः से खुदाई शुरू की और उसे सुंदर बनाने का काम किया। भूत ने अपने पापों के पछताने के साथ काम किया और अच्छे कर्म करने का निश्चय किया। धीरे धीरे हवेली वापस से सुंदर हो गई और डरावनी नहीं लगती थी। राजनाथ और भूत ने साथ मिलकर कठिनाइयों का सामना किया और एक दूसरे की मदद की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि डर और पछताने के बावजूद हम साथ मिलकर किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अच्छे कर्मों के माध्यम से अपने पापों को दूर कर सकते हैं। डर के बजाय हमें अपनी साहस और सामर्थ्य पर विश्वास करना चाहिए। एक सुनहरे समय पर एक हवेली, जिसे भूतिया हवेली कहा जाता था, एक छोटे से गांव के पास खड़ी थी। यह हवेली बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन उसमें डरावने भूतों की कहानियों के बारे में बहुत डर से लोग सुनते थे। एक दिन गांव का एक लड़का विक्रम अपने दोस्तों के साथ हवेली के पास गया। वे डर के बावजूद उस हवेली में घुस गए। हवेली के अंदर वे एक बड़े सुंदर किताबाघर में पहुंचे, जिसमें अनगिनत पुरानी किताबें थीं। उनमें से एक किताब खास ध्यान खींच लेती है, जिसका नाम राजा भूत और उसके सैन्य था। विक्रम और उसके दोस्तों ने किताब की पृष्ठों पर बताया गया किस्सा पढ़ना शुरू किया और उन्हें यह दिलचस्प कहानी सुनाई दी। कहानी के अनुसार राजा भूत एक समय की बात है जब वह जीवित थे। वे भूतों के साथ एक भूतिया महल में रहते थे और उनके पास एक जादूगरी पुराना आया था। राजा भूत और उनके सैन्य ने जादूगर की ताकत का दुश्मन जान लिया था और उन्होंने अपने सैन्य के साथ उसे हराने का निर्णय लिया। वे एक दिन महल के समीप एक वन में पहुंचे,
जहां उन्होंने एक दिव्य वन्य जीव के साथ मिलकर मित्रता की। यह जीव उनकी मदद करने के लिए आग्रह किया और उन्हें अनगिनत जादू के उपाय बताए। राजा भूत और उनके सैन्य ने जादूगर के खिलाफ महायुद्ध लड़ा और उन्होंने उसे पराजित कर दिया। जादूगर ने उन्हें धन्यवाद दिया और उसकी बदले में उन्हें एक विशेष जादूगरी आया दिया, जिसकी मदद से वे किसी भी समय अपने भूतों को मनाने और उन्हें अपने साथ बुला सकते थे। यह थी राजा भूत की खास कहानी, जिसमें दोस्तों ने जादूगरी पुराने की मदद से भूतों की मदद की और उनके साथ एक अद्भुत सफलता पाई। विक्रम और उसके दोस्तों ने यह कहानी पढ़कर खुद को बहुत खुश महसूस किया और हवेली से बाहर निकलकर अपने गांव वापस चले गए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि डर को पार किया जा सकता है और दोस्ती और साहस की मदद से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक पुराना हवेली खड़ी थी। वह हवेली बहुत ही डरावनी और भूतिया थी और गांव के लोग उसके पास से गुजरने से बचते थे। कहीं कहीं लोग कहते थे कि वह हवेली रात के समय अजीब-अजीब आवाजें करती है और वहां रात्रि को अजीब चीखने की आवाज सुनाई देती है। गांव के बच्चे तो इस हवेली की कहानियों से बहुत डरते थे और रात को वहां पास नहीं जाते थे। एक दिन गांव का सबसे बहादुर और उत्साही लड़का नामक वीर ने अपने दोस्तों के साथ हवेली जाने का निर्णय किया। वीर और उसके दोस्त रात को हवेली की ओर बढ़ते हैं और वहां पहुंचकर उन्होंने सुना कि हवेली से कुछ चीखने और डराने की आवाज आ रही है। लेकिन वीर ने डर को पार किया और वह हवेली के अंदर बढ़ते हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने एक वृक्ष के पास एक बड़ा पुराना पियानो देखा। पियानो के ऊपर एक पुराना पोर्ट्रेट भी लटका हुआ था, जिस पर एक आदमी का चेहरा बिल्कुल भयंकर था। वीर और उसके दोस्तों ने पियानो के पास जाकर खड़ा हो गया और वीर ने वहां एक पुरानी किताब देखी। वो किताब उन्होंने पढ़ी और जाना कि यह हवेली किसी अमीर संगी का था, जो बहुत ही आलसी और लापरवाह था। एक दिन उसका दिल बीमार हो गया और उसकी मौत हो गई। लेकिन उसकी आत्मा ने अपनी दुनियावी सारी आलसी आदतों के बजाय संगी की मानसिक सुख शांति के लिए एक पियानो सीखने का निर्णय लिया। वो अब अपनी प्रेमिका के साथ पियानो बजाता और अपनी सुखी आत्मा को शांति मिलती थी। वीर और उसके दोस्तों ने इस कहानी के साथ हवेली से बाहर आए और वे गांव के लोगों को इस कहानी के बारे में बताकर खुश कर दिए। हवेली की डरावनी आवाजें और डर का बादवान गायब हो गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि डर और अजीब चीखने के पीछे आमतौर पर एक सामान्य कहानी या विचार होता है और हमें इसके पीछे की कहानी जाननी चाहिए। वीर ने अपने साहस और उत्साह के साथ यह साबित किया कि हकीकत में डर बड़ा होता है नहीं, और बहुत सी बातें सिर्फ हमारी सोच से बड़ी होती है। यह कहानी कहीं गांव के पास एक पुराने हवेली की है, जिसे बहुत समय से छोड़ दिया गया था, क्योंकि लोग मानते थे कि वह भूतिया है। एक दिन गांव का एक युवक नामक आदित्य वह हवेली खरीदने का फैसला करता है। वह हवेली बहुत ही सुंदर और बड़ी थी, लेकिन लोग उसे डरकर रोकते थे। आदित्य को यह सुनकर विचलित होता है, लेकिन उसका साहस उसे खरीदने के लिए मजबूर करता है। आदित्य और उसका दोस्त अर्जुन वहां पहुंचते हैं और वे हवेली में बसने के लिए तैयार हो जाते हैं। पहले दिन सब ठीक था, लेकिन दूसरे दिन से अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। वे रात को अनजान आवाजें सुनने लगते हैं और अजीब छायाएं देखते हैं। जब तक वे यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाते, हवेली में रात को रहने के बारे में सोचते हैं, तब तक उन्होंने एक पुराने गांव वाले से मिलने का फैसला किया। वह पुराने गांव वाले के पास जाते हैं और वे उनसे भूतों के बारे में पूछते हैं। तब वह गांव वाला एक बड़ी बताते हैं कि हवेली में एक समय पुराने मालिक का बेटा रहता था, जिसने अपने माता पिता के साथ वहां रहा था। वह बच्चा बहुत ही खुशियों के साथ वहां बड़ा हुआ था, लेकिन एक दिन उसके माता पिता की मौके पर मौत हो गई। इसके बाद उस बच्चे ने हवेली को छोड़ दिया और वहां कभी वापस नहीं आया।
वहाँ की भूतिया हवेली को उसकी आत्मा ने अपना घर बना लिया था, जिसकी वजह से वहाँ अजीब घटनाएं हो रही थीं। आदित्य और अर्जुन ने फिर से उस हवेली में बसने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने उस आत्मा के साथ साझा करने का आलम किया और वह आत्मा भूतों के साथ अंतर्यामी बन गई। वह अब वहाँ के भूतों के साथ एक साथ रहते हैं और उनके साथ रोज अजीब घटनाएं को हंसी में बदल देते हैं। इसके बाद से हवेली में सुख शांति के साथ जीवन बिताने लगे और लोग अब उसे भूतिया नहीं बल्कि मजाकिया हवेली कहते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी डर केवल हमारे विचारों में होता है, और अगर हम साहसी हों और अपने डर का सामना करें तो हम उसे पार कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक हवेली खड़ी थी। वह हवेली एक समय की सुंदरता का प्रतीक थी, लेकिन अब वह खंडहर की तरह दिखती थी। लोग कहते थे कि वहाँ भूत प्रेत रात के समय अपनी आवाज से हवेली में भटकते थे। गांव के लोग इस हवेली के पास जाने से डरते थे और इसकी कहानी गांव में बच्चों के बीच में कही जाती थी। गांव के एक छोटे से लड़के का नाम अर्जुन था। वह हवेली के बारे में बहुत कुछ सुनता था और एक दिन वह तय कर लिया कि वह हवेली में कुछ ज्यादा ही डरावने सच जानने का प्रयास करेगा। अर्जुन ने अपने दोस्त से मदद मांगी और रात के समय हवेली की ओर बढ़ा। जब वे हवेली के पास पहुँचे तो देखा कि हवेली के दरवाजे पर कुछ अजीब आवाजें आ रही थी। धीरे धीरे वे हवेली के अंदर बढ़ते गए और वहाँ कुछ भूतिया चीजें देखी। फिर एक भूत उनके सामने आया, लेकिन वह भूत अर्जुन और उसके दोस्त के पास नहीं आया। वह अदृश्य रूप में उनके पास आकर बोला, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन ने डरकर बताया, हम सिर्फ यह जानने के लिए आए हैं कि इस हवेली में क्या रहस्य है और क्या यह सब सच है जो लोग कहते हैं। भूत ने हंसते हुए कहा, मैं एक समय का संगीतकार था और इस हवेली में मेरा सब कुछ था, लेकिन मेरा अच्छा समय बीत गया और मैं अब यहाँ आकर अकेला हूँ। मुझे तुम्हारी दुनिया के संगीत की यादें ताजगी से जरूरत है। अर्जुन और उसके दोस्त ने उस भूत की समस्या को सुनकर संगीत के साथ खेलने का आदान प्रदान किया और उसकी आत्मा को शांति मिली। वे दोनों बड़े खुश थे क्योंकि उन्होंने न केवल एक भूत की मदद की, बल्कि उन्होंने वहाँ के रहस्य को भी सुलझा दिया। हवेली अब भूतिया नहीं दिखती थी और गांव के लोग वहाँ फिर से शांति से जा सकते थे। यह भूतिया कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी डर के पीछे छिपा सच बहुत ही आम होता है और हमें उसे समझने के लिए अपने आप को खोलना पड़ता है।